Hi, guys, a very good afternoon and wish you all a very happy Valentine's Day. It is the time of love. It is the time to express your feelings, pour down your feelings to your beloved ones, right? And इसलिए आज हम स्पेशल स्टोरी लेके आए हैं वैलेंटाइंस डे स्पेशल द लव दैट एंड्योर्ड मींस वो प्यार जो हमेशा चला लंबा चला। इस स्टोरी में आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला है, तो लास्ट तक देखना है गाइस। हम लोग पता है क्या कर रहे हैं? हम लोग करते हैं पहले रीडिंग में करते हैं प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं, नए वर्ड आते हैं उनको समझते हैं, पूरी स्टोरी का मीनिंग समझते हैं और लास्ट में सेंटेंस बनाते हैं उन वर्ड से जो हम लोगों ने सीखा है। तो ये जो स्टोरी पूरा सेशन है चल रहा है, सीजन चल रहा है और इसको आपको फॉलो करना है लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पर्टिकुलर वीडियो की। वैलेंटाइंस डे स्पेशल द लव दैट एंड्योर। एंड्योर मतलब होता है एंड्योरिंग, मतलब चलने वाला, जो कोई भी प्रॉब्लम्स झेल लेगा लेकिन चलेगा, दैट्स कॉल्ड एंड्योरिंग, राइट। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग से, तो आपको क्लैरिटी आएगी क्या यहाँ पे बात हो रही है, राइट। बात हो रही है दोस्तों, यहां से शुरू करते हैं। चलो पहले रीड करते हैं। इन अ क्वाइट टाउन, क्या बात हो रही है? इन अ क्वाइट टाउन। क्वाइट मतलब होता है क्या? क्वाइट मीन्स होता है शांत, शांत, बड़े से क्वाइट टाउन की बात हो रही है। क्वाइट मतलब क्या होता है? शांत। इन अ क्वाइट टाउन, टाउन मतलब क्या होता है? शहर। इन अ क्वाइट टाउन, बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है अंडर यानी नीचे, राइट। बीनीथ द ग्लो, ग्लो मतलब क्या होता है? उजाला, है ना। ग्लो ऑफ स्ट्रीट लैम्प्स, जो सड़क पर लाइट लगी होती है उनकी बात हो रही है। तो एक शांत से शहर में सड़क की लाइट के नीचे के उजाले में लिव्ड, रहते थे, है ना। क्या बात हो रही है? रहते थे डैनियल एंड क्लारा। कौन? डैनियल एंड क्लारा। टू सोल्स, टू सोल्स मतलब दो आत्माएं, दो सोल मतलब आत्मा, दो आत्माएं, दो रूह, राइट। बाउंड, बाउंड मतलब क्या? बंधे हुए, जुड़े हुए, राइट, बंधे हुए या जुड़े हुए। नॉट बाय ग्रैंड जेस्चर्स, ग्रैंड यानी बहुत ही बड़ा, और जेस्चर्स, वैसे जेस्चर होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट्स, जो आपके चेहरे पे भाव आते हैं, आप हाथ जो मूव करते हैं, इसको जेस्चर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका जेस्चर का मतलब है फीलिंग, राइट। कोई बहुत सारी अलग अलग फीलिंग्स नहीं, बट बाय द क्वाइट स्ट्रेंथ ऑफ लव। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? ताकत। वो जुड़े थे, ताकत से जुड़े थे। किसकी ताकत से? अपने प्रेम की ताकत से जुड़े थे वो, राइट। देयर लव, देयर लव मतलब, इस देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। देयर लव वॉज नॉट द काइंड दैट बर्न ब्राइटली। यहाँ पे काइंड का मतलब टाइप से है, प्रकार से है। उनका जो प्रेम था वो उस प्रकार का नहीं था कि वो बर्न मतलब जल रहा था, ब्राइटली एंड फेडेड मतलब ऐसा प्यार नहीं था जो तेजी से जल के ऊपर आए और फिर दिए की रोशनी की तरह बुझ जाए, राइट। ऐसा प्रेम नहीं था। फेड यानी मतलब फेड हो जाना, मतलब कम होता जाना, ठीक है। इट वॉज द स्टीडी, स्टीडी मतलब निरंतर चलने वाला, राइट। आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, है ना। इट वॉज निरंतर चलने वाला। इट वॉज स्टीडी वार्मथ, वार्मथ का मतलब यहाँ पे प्रेम से ही है। इट वॉज स्टीडी वार्मथ ऑफ अ कैंडल, या यहाँ पे इसका मतलब प्रेम है उसकी गर्माहट से है। किसकी? किसी कैंडल की। मतलब कैंडल मीन्स क्या होता है? आपको पता है, मोमबत्ती, राइट। कैंडल मीन्स मोमबत्ती, राइट। ये किसी मोमबत्ती के उजाले की तरह था, गर्माहट की तरह था। दैट नेवर वेवर्ड, जो कभी डगमगाती नहीं थी। वेवर मतलब डगमगाना, राइट, डगमगाना। पूरी स्टोरी समझ में आई यहाँ तक? अच्छे नए वर्ड्स हैं इसमें। क्वाइट, टाउन, बीनीथ, ग्लो, बाउंड, जेस्चर्स, अगेन स्ट्रेंथ, काइंड का मतलब प्रकार, फेर मतलब धुंधला हो जाना, स्टीरी मतलब निरंतर, प्रेम या गर्माहट, है ना, वेवर यानी डगमगाना। तो मतलब एक अच्छी सी स्टोरी है कि क्वाइट से, शांत से शहर में एक स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी के नीचे डैनियल क्लारा रहते थे। वो जुड़े थे अपने प्यार की ताकत के साथ, और वो उनका जो प्यार था ऐसा नहीं था जो एक मोमबत्ती की तरह जले और बुझ जाए, धुंधला जाए।
उनका प्रेम एक ऐसे कैंडल की तरह था जो स्टीडी है, बनी रही और जो डगमगाती नहीं, ऐसी रोशनी की तरह था। राइट, यहां तक हमने बात समझी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ऑन वैलेंटाइंस डे, मतलब वैलेंटाइंस डे के दिन, डैनियल ट्रबल्ड बाय द थॉट। ट्रबल्ड मतलब क्या होता है? मुश्किल में होना, है ना, मुश्किल में होना। ट्रबल्ड बाय द थॉट मतलब उस विचार को लेके परेशान था कि ही कुड नॉट अफोर्ड, अफोर्ड मतलब खर्चा वहन करना, खर्चा वहन करना मतलब कोई भी चीज, महंगी चीज खरीदना, कोई भी चीज खरीदना, खर्चा वहन करना। एक्स्ट्रावेगेंट गिफ्ट्स, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है? खर्चीला, राइट, खर्चीला गिफ्ट्स। वो कोई ऐसा बहुत महंगा गिफ्ट नहीं ले सकता था, उस थॉट से परेशान था। ऐसे साइड करने मतलब ऐसे सांस लेको, आह भरने को क्या कहते हैं? साय। मतलब क्या कहना है? मैंने राहत की सांस तो नहीं है यहाँ पे, आह भरने वाली बात है। आह भरते हुए उसने कहा आई विश, आई विश यानी काश, आई कुड गिव यू, मैं तुम्हें दे सकता, द वर्ल्ड, काश मैं ये दुनिया तुम्हें दे सकता। क्लारा took his hand and smiled. क्लारा ने उसका हाथ बड़े अच्छे से हाथ में लिया, पकड़ा और बोली, लव isn't measured in diamonds and roses. प्यार को डायमंड्स या रोजेस से नहीं मापा जाता। मापने को क्या कहते हैं? मेजर, है ना, उससे नहीं मापा जाता। इट इज द वे, ये इट इज द वे यू होल्ड माई हैंड, है ना, ये एक तरीका, ये एक तरीका है जिस तरीके से तुम मेरा हाथ पकड़ते हो। एंड व्हेन आई एम टायर्ड, जब मैं थकी हुई होती हूँ, राइट, थकी हुई हो ना, राइट। तो उसने कहा लव इजंट मेजर्ड इन डायमंड्स एंड रोजेस, इट इज इन द वे यू होल्ड माई हैंड, जिस तरह से तुम मेरा हाथ पकड़ते हो जब मैं थकी हुई होती हूँ। द वे यू रिमेंबर हाउ आई लाइक माई टी, जब तुम्हें याद रखते हो, रिमेंबर रखना मतलब याद रखना, जब तुम याद रखते हो कि मेरी टी, मेरी चाय मुझे कैसी पसंद है। एंड वे यू स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़े होना, बिसाइड मतलब बाजू में, मेरे बाजू, मेरे बगल में खड़े होते हो। इन एवरी स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान, जिस तरह से हर तूफान में तुम मेरे साथ खड़े रहते हो, वो प्रेम है। वो उसको समझाती है, राइट। उसको अच्छा नहीं लगता कि वो महंगी गिफ्ट नहीं ले पाया, तो बुरा लगता है, तो बोलती है लेकिन प्यार वो है ही नहीं। ईयर्स पास, सालों गुजर गए, सीजन्स चेंज, मौसम बदल गए, है ना, सीजन यानी मौसम, मतलब सालों बदल गए, मौसम गुजर गए, बट देयर लव रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग। रिमेन यानी बने रहना, उनका जो प्रेम था वो स्ट्रॉन्ग बना रहा। पेशेंट, देखो पेशेंट का एक मतलब मरीज भी होता है, लेकिन पेशेंट का मतलब यहाँ पर धैर्यवान से है। उनके प्रेम में धैर्य बना रहा, राइट, वो धैर्यवान रहे। एंड अनवेवरिंग, बिल्कुल नहीं डगमगाए, हाँ, ना डगमगाने वाले, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, ना डगमगाने वाला, ना डगमगाने वाला। When their hair turned silver, उनके जो बाल थे वो सिल्वर हो गए, उनके जो बाल थे वो सिल्वर हो गए, चांदी जैसे हो गए। एंड देयर हैंड्स रिंकल्ड, रिंकल मतलब क्या होता है? झुर्रियां, उनके हाथ पैरों में झुर्रियां आ गई टाइम के साथ। दे स्टिल सैट, दे स्टिल मतलब तब भी, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? तब भी, इसका मतलब अभी भी होता है, तब भी होता है। सैट मतलब साइड बाय साइड, तब भी वो एक दूसरे के आजू बाजू बैठते थे। प्रूविंग मतलब, प्रूव मतलब क्या होता है? साबित करना। प्रूविंग मतलब साबित करना। प्रूविंग दैट लव इज नॉट इन फ्लीटिंग पैशन, फ्लीटिंग मतलब जो गुजर जाए, वो कोई ऐसा जुनून या कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, बट इन क्वाइट मोमेंट्स ऑफ डिवोशन, वो एक समर्पण की भावना है। प्रेम एक समर्पण है जो बना ही रहता है। जब आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है कि गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काला है कि गोरा है। कई बार आपने ऐसे कपल्स भी देखे होंगे जो हैंडसम वुमेन है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल वुमेन, बट मैन इज नॉट सो गुड, येट दे आर इन गुड ट्यूनिंग। वाइस वर्सा भी होता है, अपोजिट भी होता है ना। तो अमीर गरीब होना या कैसा दिखना, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है अगर वो भाव है किसी को लेके,
तो भाव फिर हमेशा बना रहता है. एक्चुअल लव डज नॉट केयर अबाउट money, does not care about your status, does not care about your, it doesn't matter however rich you are, however handsome or beautiful. Actually uh, beauty lies in the eyes of beholder, right? सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है. That really matters. जो प्रेम होता है वो समर्पण भाव होता है और वो उससे चलता है, राइट? तो मोरल क्या है दोस्तों, इससे क्या सीखने को मिला कि लव इज नॉट अबाउट grand gestures but about small everyday acts of kindness. ये वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो एक छोटे छोटे से पल है जो आप एक दूसरे के साथ बिताते हो, छोटी छोटी चीजों में जो आप एक दूसरे की तारीफ करते हो, एक दूसरे को खुश करते हो, एक दूसरे के साथ हंसते हो, अच्छे पल बिताते हो, वो एक्चुअली लव होता है, राइट? अंडरस्टैंडिंग दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम. एक ऐसी समझ, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो भले ही तूफान आए, आने आए, समय के हर भाव को वो टेस्ट करता है, समय आपको टेस्ट करता है, लेकिन आप उससे डगमगाते नहीं हो और अटल रहते हो अपने प्रेम के साथ. आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी है, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा. और ऑफ कोर्स इफ यू हैव दिस लव, you are a lucky person, you are the one. It is very rare these days to find such people जो आपको एक्चुअली मन से चाहते हो, राइट? और अगर ऐसे कोई है तो आप भगवान को थैंक यू बोलना कि सो मच थैंक यू टू यू गॉड कि आपने मुझे एक ऐसा पार्टनर या कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर या फ्रेंड दिया है जिसके कारण आप अपनी लाइफ को वर्थवाइल फील करते हो. लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा कर्म किए होंगे जो इस कारण अच्छे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं. थैंक यू सो मच गाइस. आज की स्टोरी आपने एंजॉय की होगी, मैंने आपको मीनिंग सिखाए हैं. आज का लेसन भी रिकॉर्डेड लेसन है, आपको मुझे इन वर्ड्स के साथ सेंटेंस बना के भेजना है. जब मैं मंडे को फिर से आऊंगा तो फिर मंडे को जब मैं लाइव आऊंगा तब वहां पर मैं आपको सेंटेंसेस भी बनवाऊंगा, खुद खड़े होकर आपको सेंटेंस पढ़ूंगा और आपको गाइड करूंगा और सारे सेंटेंसेस. कीप वॉचिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको जाके लाइक कीजिएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू नेक्स्ट टाइम. हैव अ नाइस टाइम. टेक केयर. गुड नाइट.